उनके गांव में पहुंचाया गया। और अलग अलग जो मृतक रहे हैं अलग अलग हिस्सों के देश के, उनके जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहे हैं तो मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है। देर रात लाया गया शुभम का पार्थिव शरीर, शुभम द्विवेदी का जब पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, पूरे इलाके में ही देखा जा सकता है साफ तौर पर। पुर में जब वो पहुंचे तो कैसे जो तस्वीरें सामने आई वो आप देख रहे हैं। आज परिजनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, लेकिन कानपुर के शुभम द्विवेदी वहां घूमने गए थे परिवार के साथ और बहुत ही खुश थे, एंजॉय कर रहे थे जो वीडियो सामने आए। और उसके कुछ ही देर बाद उनकी हत्या कर दी गई आतंकियों की तरफ से। अब पूरा परिवार गमगीन है, पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। उनका पार्थिव शरीर जब देर रात पहुंचा तो चीख पुकार से पूरा इलाका थर्रा उठा। रात करीबन 2 बजे शुभम का शव जो है उनके घर पर पहुंचा तो हर तरफ गम का माहौल था। पहले उन्होंने शुभम का नाम पूछा, फिर उससे कलमा पढ़ने को कहा और जब वो कलमा नहीं सुना पाया तो आतंकियों ने शुभम का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। आतंकियों के सामने शुभम की पत्नी ऐशन्या अपने सुहाग को बचाने के लिए गिड़गिड़ाई, पति को छोड़ने के लिए हाथ जोड़े, लेकिन दहशत के सामने ऐशन्या के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। उसकी आंखों के सामने ही आतंकियों ने पति की गोली मारकर हत्या कर दी। पूछे भी हैं कि आप कौन हैं और फिर वो कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, ऐसा बताया कि आप अगर सुना देते हैं तो आपको छोड़ देते हैं। तो वो थोड़ा सा नहीं समझ पाए उस चीज़ को, मजाक में लिया उन्होंने और बस उन्होंने कहा कि नहीं 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 हम हिंदू हैं, बस उसके बाद ही तुरंत गोली मार दी। आपकी बहू पर भी बंदूक तानी थी? बंदूक तानी थी लेकिन उसको छोड़ दिया। कहा गया कि आप सरकार को बताइएगा जाके, इसलिए आपको हम छोड़ देते हैं। तो चुनौती है सरकार के लिए कि ऐसी स्थिति में तो चुनौती को स्वीकार करना चाहिए सरकार को और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। 17 अप्रैल को शुभम और ऐशन्या अपने परिवार के 11 लोगों के साथ कश्मीर घूमने के लिए निकले थे और बीती 23 तारीख को ही उनकी कानपुर के लिए वापसी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। जिस तरीके का बर्बरता वहाँ पर हुई है हमारे भाई के साथ, एक तरीके का नरसंहार वहाँ पर किया गया है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, वो एक बहुत ही चिन्हित लोगों के खिलाफ जिस तरीके की बर्बरता हुई है, मैं चाहता हूँ कि सरकार उसका उसी रूप में जवाब दे। 12 फरवरी को शुभम और ऐशन्या की कानपुर में बड़े धूमधाम से शादी हुई थी। अभी ऐशन्या के हाथों की मेहंदी मिटी भी नहीं थी कि आतंकियों ने उसका सिंदूर उजाड़ दिया और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा टूट गया। और शुभम अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। जैसे ही परिवार वालों को आतंकी हमले की खबर मिली, उनके मन में आशंका गहराने लगी कि शुभम को भी शायद गोली लगी हो। और टीवी चैनल पर जैसे ही खबर चलने लगी तो परिवार में मातम पसर गया। और उस मातम पसरने के बाद में परिवार वाले सिर्फ एक ही गुहार लगाते हुए नजर आए सरकार से, और वो है इंसाफ की। शुभम की मौत की खबर जैसे ही कानपुर में मौजूद बाकी के परिवार को पता चली तो घर में कोहराम मच गया। हमको 2:30 बजे पे जब फोन आया हस्बैंड के पास तो उन्होंने बताया, तो भाई उन्होंने भैया को फोन मिलाया तो उनको ये क्लियर नहीं था कि उसके गोली लग गई है। उन्होंने कहा ऊपर गोलीबारी वगैरह हुई है, शायद उसको गोली लगी, तो हम लोगों को लगा शायद घायल वगैरह होगा। फिर बाद में जब स्पष्ट हुआ कि उसकी डेथ हो गई है, तो अभी तक हम वो वहाँ की लेडीज है, कोई बात करने की स्थिति में ही नहीं है। कानपुर में शुभम के घर पर मातम पसरा हुआ है। शुभम की याद में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। श्रीनगर से फोन की घंटी बजते ही लोग चौंक जाते हैं। हर कोई परिवार को ढांढस बंधाता नजर आता है। शुभम परिवार में एक लौता बेटा था। आतंकवादियों ने न सिर्फ ऐशन्या का सुहाग उजाड़ा बल्कि द्विवेदी खानदान के बुढ़ापे की लाठी भी छीन ली। ऐसे दहशतगर्दों की जड़ से सफाई बेहद जरूरी है। आतंकियों तो बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए, उनको जहां मिल जाए वहीं पर उनको मारा जाए। राइफल रखी लेके एक एक को भून डालो अगर मिल जाए मौका तो तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिल के आतंकवादियों की हत्या की जानी चाहिए, उनको कठोर दंड देना चाहिए। बहुत निर्मम पूर्ण कार्य किया उन्होंने, इसका बदला तुरंत लेना चाहिए सर। यूपी के कोने कोने से देश के दुश्मनों से बदला लेने की मांग उठ रही है।
सेना भी शुभम के कातिलों को चुन चुन कर जहन्नुम भेजने की तैयारी में जुट गई है। उरी और बालाकोट के बाद अब आतंकवादियों पर हिंद की एक और बिजली गिरने वाली है। इस बार आतंक का ऐसा फन कुचला जाएगा जिसके बाद कोई भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में भारतीय सरकार पाकिस्तान के प्रति बहुत सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। उच्चायुक्त को कल देर रात को तलब कर उनके गांव में पहुंचाया गया और अलग अलग जो मृतक रहे हैं अलग अलग हिस्सों के देश के उनके जब पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहे हैं तो मातम पसरा हुआ नजर आ रहा है। देर रात लाया गया शुभम का पार्थिव शरीर। शुभम द्विवेदी का जब पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में ही देखा जा सकता है साफ तौर पर। पुर में जब वो पहुंचे तो कैसे जो तस्वीरें सामने आई वो आप देख रहे हैं। आज परिजनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, लेकिन कानपुर के शुभम द्विवेदी वहां घूमने गए थे परिवार के साथ और बहुत ही खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। जो वीडियो सामने आए और उसके कुछ ही देर बाद उनकी हत्या कर दी गई आतंकियों की तरफ से। अब पूरा परिवार गमगीन है, पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। उनका पार्थिव शरीर जब देर रात पहुंचा तो चीख पुकार से पूरा इलाका थर्रा उठा। रात करीबन 2 बजे शुभम का शव जो है उनके घर पर पहुंचा तो हर तरफ गम का माहौल था। पहले उन्होंने शुभम का नाम पूछा, फिर उससे कलमा पढ़ने को कहा और जब वो कलमा नहीं सुना पाया तो आतंकियों ने शुभम का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। आतंकियों के सामने शुभम की पत्नी ऐश्वर्या अपने सुहाग को बचाने के लिए गिड़गिड़ाई, पति को छोड़ने के लिए हाथ जोड़े, लेकिन दहशत के सामने ऐश्वर्या के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। उसकी आंखों के सामने ही आतंकियों ने पति की गोली मारकर हत्या कर दी। पूछे भी हैं कि आप कौन हैं और फिर वो कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, ऐसा बताया कि आप अगर सुना देते हैं तो आपको छोड़ देते हैं। तो वो थोड़ा सा नहीं समझ पाए उस चीज़ को, मजाक में लिया उन्होंने और बस उन्होंने कहा कि नहीं 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 हम हिंदू हैं। बस उसके बाद ही तुरंत गोली मार दी। आपकी बहू पर भी बंदूक तानी थी? बंदूक तानी थी लेकिन उसको छोड़ दिया। कहा गया कि आप सरकार को बताइएगा जाके, इसलिए आपको हम छोड़ देते हैं। तो चुनौती है सरकार के लिए कि ऐसी स्थिति में तो चुनौती को स्वीकार करना चाहिए सरकार को और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। 17 अप्रैल को शुभम और ऐश्वर्या अपने परिवार के 11 लोगों के साथ कश्मीर घूमने के लिए निकले थे और बीती 23 तारीख को ही उनकी कानपुर के लिए वापसी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। जिस तरीके का बर्बरता वहाँ पर हुई है हमारे भाई के साथ, एक तरीके का नरसंहार वहाँ पर किया गया है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, तो वो एक बहुत ही चिन्हित लोगों के खिलाफ जिस तरीके की बर्बरता हुई है, मैं चाहता हूँ कि सरकार उसका उसी रूप में जवाब दे। 12 फरवरी को शुभम और ऐश्वर्या की कानपुर में बड़े धूमधाम से शादी हुई थी। अभी ऐश्वर्या के हाथों की मेहंदी मिटी भी नहीं थी कि आतंकियों ने उसका सिंदूर उजाड़ दिया और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा टूट गया। और शुभम अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। जैसे ही परिवार वालों को आतंकी हमले की खबर मिली, उनके मन में आशंका गहराने लगी कि शुभम को भी शायद गोली लगी हो और टीवी चैनल पर जैसे ही खबर चलने लगी तो परिवार में मातम पसर गया। और उस मातम पसरने के बाद में परिवार वाले सिर्फ एक ही गुहार लगाते हुए नजर आए सरकार से, और वो है इंसाफ की। शुभम की मौत की खबर जैसे ही कानपुर में मौजूद बाकी के परिवार को पता चली तो घर में कोहराम मच गया। हमको 2:30 बजे पे जब फोन आया हस्बैंड के पास तो उन्होंने बताया तो कि भाई उन्होंने भैया को फोन मिलाया तो उनको ये क्लियर नहीं था कि उसके गोली लग गई है। उन्होंने कहा ऊपर गोलीबारी वगैरह हुई है, शायद उसको गोली लगी तो हम लोगों को लगा शायद घायल वगैरह होगा। फिर बाद में जब स्पष्ट हुआ कि उसकी डेथ हो गई है तो अभी तक हम वो वहाँ की लेडीज है, कोई बात करने की स्थिति में ही नहीं है। कानपुर में शुभम के घर पर मातम पसरा हुआ है। शुभम की याद में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। श्रीनगर से फोन की घंटी बजते ही लोग चौंक जाते हैं। हर कोई परिवार को ढांढस बंधाता नजर आता है। शुभम परिवार में एक लौता बेटा था। आतंकवादियों ने न सिर्फ ऐश्वर्या का सुहाग उजाड़ा बल्कि द्विवेदी खानदान के बुढ़ापे की लाठी भी छीन ली। ऐसे दहशतगर्दों की जड़ से सफाई बेहद जरूरी है।
आतंकियों तो बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए उनको, जहाँ मिल जाए वहीं पर उनको मारा जाए। राइफल रखी लेके एक एक को भून डालूं अगर मिल जाए मौका तो। तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक मिल के आतंकवादियों की हत्या की जानी चाहिए, उनको कठोर दंड देना चाहिए। बहुत निर्मम पूर्ण कार्य किया इन्होंने, इसका बदला तुरंत लेना चाहिए सर। यूपी के कोने कोने से देश के दुश्मनों से बदला लेने की मांग उठ रही है। सेना भी शुभम के कातिलों को चुन चुन कर जहन्नुम भेजने की तैयारी में जुट गई है। उरी और बालाकोट के बाद अब आतंकवादियों पर हिंद की एक और बिजली गिरने वाली है। इस बार आतंक का ऐसा फन कुचला जाएगा जिसके बाद कोई भी आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में भारतीय सरकार पाकिस्तान के प्रति बहुत सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। उच्चायुक्त को कल देर रात को तलब